ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड के शुरुआत में माइलो का सीन दिखाया जाता है और वो लव से यही कहता है कि तुम इन दोनों को संभाल लो, मैं यहाँ से जाता हूँ। माइलो के यहाँ से जाने के बाद लव फिन और डॉट से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत क्यूट हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे वो अपनी तारीफ सुनना चाहती होती है इन दोनों से और डॉट कहता है कि यार ऐसी तरीके की लड़की तो पसंद है मेरे को बहुत ज्यादा। लेकिन वो यहाँ पे लव से माफी मांगता है और वो कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी एक फ्यूचर फियांसे है लेमन और आगे चल के मेरी उससे शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद तो भाई लव को बहुत ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो एकदम से सीरियस हो जाती है और वो यही कहती है कि फिर ठीक है तो तुम मर सकते हो। और वो इधर अपने टॉर्नेगस मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ पे डॉट उसके मैजिक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है अपने एक्स ब्लॉम से। लव यहाँ पे चलाना शुरू कर देती है और वो ये कहती है कि सारी लड़कियां जब पैदा होती है तो वो राजकुमारियां होती है और लड़कों का ये फर्ज है कि वो उनको बताए कि वो कितनी ज्यादा क्यूट है, उनसे प्यार करे, उनकी सेवा करे, और जो लड़के ऐसा नहीं कर सकते उन्हें मर जाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से इन लोगों से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं क्यूट हूँ। तो डॉट यहाँ पे फिर से अपनी भाई सेम ही बात रिपीट करता है कि कैसे वो लेमन से शादी करना चाहता है, वो उससे प्यार करता है। और फिन कहता है कि यार ये सीन तो अभी हो चुका है ना, लेकिन इतने में इधर लव डॉट के ऊपर अटैक कर देती है और उसे भाई बहुत दूर उड़ा देती है। वो कहती है कि मेरे पिता ने मेरे को कहा था कि जो भी मेरे साथ न दे मैं उनको जान से मार सकती हूँ। डॉट यहाँ पे उठ के खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि फिर अपने बाप से बोल देना कि मेरे को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोलते हैं। और वो इधर अपने एक्सप्लॉम का इस्तेमाल करके काफी धुआं कर देता है और वो बेसिकली यहाँ पे सोचता है कि वो लव की बॉन्ड को छीन लेगा, लेकिन लव यहाँ पे जल्दी से उसको नोटिस करके उसे बहुत दूर उड़ा देती है, उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। वो बताती है कि माइलो किसी भी इंसान को पत्थर में बदल सकता है और इसी वजह से जिस भी इंसान ने इस अंडरग्राउंड डोर को खोला था वो उसे पत्थर बना देगा। इस इफेक्ट के लिए उसे 2 घंटे तक अपनी एनर्जी को बचा के रखना होता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है मेरे को हराने के लिए और माइलो को जाके रोकने के लिए, नहीं तो वो तुम्हारा मशरूम हेड दोस्त एक पत्थर में बदल जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे लव अपने टॉर्नेगस केज का इस्तेमाल करती है और डॉट एक टॉर्नेडो में कैद हो जाता है और वो कहती है कि ये सबसे ताकतवर जादू है और इससे तुम जिंदगी में कभी छूट के नहीं निकल पाओगे। टॉर्नेडो के अंदर इधर डॉट बताता है कि उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, उसके अंग अंग में यहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो ये कहता है कि शायद वो ठीक कह रही है, वो उसका कंपटीशन नहीं कर सकता क्योंकि वो काफी ज्यादा हाई लेवल की जादूगरनी है। ठीक है, यहाँ पे वो अपना पास्ट याद करता है, अपने बचपन का सीन याद करता है जब वो एक बार एक नई झाड़ू लेके आया था, लेकिन सामने से फिर एक बच्चा आया था और उसने अपनी पुरानी झाड़ू उसे दे दी थी और उसकी नई झाड़ू ले ली थी। लेकिन तभी डॉट की बड़ी बहन आ जाती है वहां पे और उन बच्चों की बैंड बजा देती है और डॉट की झाड़ू उसको वापस दे देती है। वो कहती है कि तुम्हें लड़ना सीखना होगा। तो डॉट यही कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि अगर मैं लड़ना शुरू करूंगा तो उससे चीजें खराब हो जाएंगी। तो उसकी बड़ी बहन यही कहती है कि तुम इतनी आसानी से हार मान लेते हो, इस बात से मेरे को काफी निराशा है, लेकिन ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है आगे चल के तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम देगा जब तुम्हें एक सच्चा दोस्त मिलेगा, एक ऐसा दोस्त जो कि तुम्हारे लिए उदास होगा या फिर तुम्हारे लिए गुस्सा होगा। ऐसा इंसान ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम्हें कभी ऐसा कोई दोस्त मिलता है तो उसको कभी धोखा मत देना। डॉट याद करता है कि कैसे सिल्वा और लॉरेन उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसकी बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन उसके बदले यहाँ पे मैश को काफी ज्यादा गुस्सा आया था और वो उसके लिए खड़ा भी हुआ था। लव इधर जब फिन के पास आती है उसकी वाट लगाने के लिए, तभी डॉट लव का मैजिक कैंसिल कर देता है, जिसे देख के लव सरप्राइज हो जाती है। वो यहाँ पे डॉट के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन भाई डॉट इजीली उसके अटैक को सह लेता है या फिर मैं को कैंसिल कर देता है। वो यही सोचती है कि डॉट के अंदर से एकदम से इतनी ज्यादा मैजिकल पावर्स कहाँ से आ गई है और वो नोटिस करती है कि उसके माथे पे यहाँ पे एक क्रॉस बना आ चुका होता है। वो कहती है कि मुझे सुनने में आया था कि ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माथे पे ऐसा निशान होता है जिसे वार्डिंग क्रॉस कहा जाता है। इस टाइप के लोग लड़ाइयों में अपनी मैजिकल पावर्स को भाई राक्षसों की तरह इस्तेमाल करते हैं जब भी उनके इमोशंस एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को टच कर जाते हैं। तो डॉट को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस बात से क्योंकि लव ने मैश की इंसल्ट की होती है और वो इधर अपने मशीन गन एक्सप्लोम से लव के ऊपर अटैक करता है। जब यहाँ पे ये धुआं हटता है तो लव देखती है कि उसके ऊपर एक भी गोला आके नहीं गिरा होता और उसने जानबूझ के लव के ऊपर अटैक नहीं किया होता है। वो ये कहता है कि मेरे को लड़कियों को मारना पसंद नहीं, तो मैं इससे पहले कि अपना मन बदलूं यहाँ से भाग जाओ। तो लव यहाँ पे ये देख के काफी ज्यादा इंप्रेस होती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी फिन के पीछे से एक पत्थर का सर बाहर निकलता है जमीन में से और वो फिन को खाने वाला होता है, लेकिन तभी डॉट आता है और उसको रोकने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। तभी माइलो यहाँ पे आता है। वो लव से कहता है कि क्या बात है, तुम सिर्फ 2 सिंगल लाइनर मैजिक यूजर को भी नहीं संभाल पाई। डॉट को समझ आता है कि इधर माइलो ने अपना पेट्रिफिकेशन स्पेल रोक दिया है इनको रोकने के लिए। पेट्रिफिकेशन स्पेल वही है जिससे कि मैश यहाँ पे पत्थर में बदल जाता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि माइलो यहाँ पे खुद आ चुका है तो वो स्पेल पूरा नहीं हो पाएगा। माइलो इधर बहुत बड़े बड़े स्टोन के हाथ बनाता है और डॉट
और फिन के ऊपर जब वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो डॉट समझ नहीं पाता कि अब वो कैसे इसका सामना करेगा। वो तो काफी ज्यादा थक चुका है, उसकी बैट बच चुकी है और लव भी कहती है कि अब तो इनका खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि माइलो सबसे खतरनाक जादूगर है और फर्स्ट ईयर का एक ऐसा अकेला स्टूडेंट है जो कि इतना ताकतवर है। तभी एक काफी बड़ी स्वॉर्ड यहाँ पे आती है फिन और डॉट के पीछे से और ये माइलो के ऊपर आके अटैक करती है, जिससे कि भाई उसके होश उड़ जाते हैं। वो तो बहुत दूर जाके गिरता है और उसका मैजिक भी यहाँ पे डिसेबल हो जाता है। माइलो इधर सरप्राइज हो चुका होता है कि भाई ये हुआ क्या, और वो तभी देखता है कि सामने यहाँ पे एक डिवाइन विजनरी रेन एम्स खड़ा हुआ है और वो यही सोचता है कि ये यहाँ पे कर कह रहा है। वो कहता है कि भले ही ये एक डिवाइन विजनरी है लेकिन ये है तो एक स्टूडेंट ही, तो मैं इससे जरूर जीत सकता हूँ। यहाँ पे वो उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता है और तभी वो इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टोन हेड लेके आ जाता है, लेकिन रायन आसानी से उसके इस हेड को अपने स्वॉर्ड मैजिक से काट के रख देता है। वो यहाँ पे काफी सारी स्वॉर्ड्स इधर लेके आता है और माइलो के ऊपर इन सबसे हमला करता है और वो कहता है कि मेरा समय बर्बाद मत करो, समझे। माइलो समझ जाता है कि इन दोनों का मैजिकल पावर का लेवल अलग ही है और इसे देख के लव काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए एल्डर में शामिल हो जाती हूँ। माइलो की यहाँ पे वाट लग चुकी होती है लेकिन वो फिर भी अभी जिंदा होता है। वो कहता है रायन से कि मेरे को काफी पछतावा हो रहा है कि मैं अपने लीडर के सामने खड़ा क्यों नहीं हुआ, मैंने उनको अपोज क्यों नहीं किया, बट मेरे पास कोई चारा नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो रायन इधर माइलो को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है और वो कहता है कि बोलना और करना दो अलग अलग चीजें होती है और मुझे तुम जैसे लोगों की बातों पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम्हें सिखाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है दर्द, जिससे कि तुम फिर से ऐसा घटिया काम ना करो। रायन इधर डॉट से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब जाओ यहाँ से, मैं इससे सब कुछ उगलवा लूंगा। डॉट यहाँ पे यही सोचता है कि रायन यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन वो जब फिन को देखता है तो फिन यहाँ पे कहता है कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बेसिकली हमें बताया जाता है कि रायन फिन का भाई होता है। रायन यहाँ पे निकल जाते हैं इधर से और हमें बताया जाता है कि वॉलबर्ग को ऐसा लगता है कि इनोसेंट जीरो के कुछ लोग यहाँ पे है और उनको ढूंढने के लिए रायन इधर आया है, इसलिए उसको यहाँ पे भेजा गया है। तभी यहाँ पे रायन को अजीब सा ऑरा महसूस होता है और वो देखता है कि पीछे से मैश आ रहा होता है भाई क्रीम पफ्स खाते खाते, लेकिन उसके अंदर से कोई मैजिकल ऑरा नहीं निकल रहा होता, नॉर्मल ऑरा होता है। अब क्योंकि यहाँ पे रायन के पास ज्यादा समय नहीं होता तो वो कहता है कि वो जल्दी से इसको इन्वेस्टिगेट कर लेगा और फिर यहाँ से निकल जाएगा। तो वो इधर अपने एरिक नेवस को बाहर निकालता है, एक ऐसा क्रीचर जो कि किसी भी इंसान की मैजिकल पावर को पता कर सकता है, उसकी पावर लेवल को पता कर सकता है और इसकी मदद से वो पता लगा सकते हैं कि ये एक नॉर्मल स्टूडेंट है या फिर इनोसेंट जीरो का आदमी। इधर रायन अपनी स्वॉर्ड से मैश के ऊपर अटैक करता है लेकिन मैश अपनी 2 उंगलियों से ही उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है। एरिक नेवस इधर उसकी मैजिक एबिलिटी को कैलकुलेट करना शुरू करती है लेकिन उसको पता ही नहीं चलता भाई ये क्या है, इसकी तो 0 पावर आ रही होती है एकदम, जिससे देख के भाई वो शॉक हो जाती है। वो कहती है भाई ये चल क्या रहा है, जरूर मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। रायन इधर मैश के ऊपर अपने 3% पार्टीशन से हमला करता है लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है देख के कि भाई मैश इधर उसकी स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करके एक चेयर बना लेता है। एरिक नेवस भी भाई शॉक हो जाती है, वो कहती है भाई चल क्या रहा है, ये अभी भी 0 है। रायन को समझ आता है कि मैश अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इनोसेंट जीरो का गुलाम नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक और टेस्ट शुरू करता है 10% पार्टीशन और एरिक नेवस इसको देख के शॉक हो जाती है। वो कहती है कि रायन ने आज तक कभी भी इस स्पेल का इस्तेमाल किसी स्टूडेंट के ऊपर नहीं किया, जरूर इस बंदे की तो बैंड बजने वाली है आज। लेकिन ये लोग देखते हैं कि मैश ने अपने हाथ में एक स्वॉर्ड पकड़ रखी होती है बिल्कुल बैट की तरह, जैसे कि वो बिल्कुल यहाँ पे बैटिंग करने के लिए तैयार हो चुका है और भाई इन स्वॉर्ड्स को आसानी से बॉल की तरह उड़ाना शुरू कर देता है। रायन इधर मैच से उसका नाम पूछता है और जब उसे उसका नाम पता चलता है तो उसको याद आता है कि वॉलबर्ग ने उसको बताया था कि हमारे स्कूल में काफी अनोखा स्टूडेंट आया है और वॉलबर्ग चाहता है कि रायन उसका ख्याल रखे। तो रायन यहाँ पे मैच से माफी मांगता है उसकी रूडनेस के लिए और उसे एक हैंकरचिप देता है जिसकी मदद से उसके घाव हील हो जाएंगे। रायन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम एबल से लड़ने जा रहे हो, क्यों है ना, मैंने सुना था कि तुम एक डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो और एबल एक कैंडिडेट है, आज नहीं तो कल उसके साथ तुम्हारा सामना जरूर होगा। भले तुमने मेरे जादू को सिर्फ अपने हाथों से रोक लिया लेकिन एबल से तुम बिना जादू के नहीं लड़ पाओगे। उसके पपेट मैजिक सच में एक स्टूडेंट के तौर पे काफी ज्यादा ताकतवर है। इस पूरी एकेडमी में एबल के पास ही सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइंस है और अगर तुम उसे हरा देते हो तो वो सारे के सारे गोल्ड कॉइंस तुम्हारे हो जाएंगे और तुम एक डिवाइन विजनरी बन पाओगे। इस दुनिया में काफी सारी परेशानियां हैं और मेरे को ऐसे लोगों की तलाश है जो कि सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे चल के डिवाइन विजनरी बनो, मेरे को कुछ काम है और मुझे यहाँ से जाना होगा। रायन याद करता है कि वॉलबर्ग ने उसे बताया था कि मैश अपने दोस्तों को सबसे ज्यादा आगे रखता है और इसी वजह से उसने फिन की जान बचाई थी। रायन ये कहता है कि अगर उसको डिवाइन विजनरी बनना है वो भी बिना किसी मैजिक के, तो उसको ये साबित करके दिखाना पड़ेगा कि वो किसी भी जादुई इंसान से ज्यादा ताकतवर है। मैश इधर एक दरवाजे के पास आता है और वो यही सोचता है कि उसको धक्का देना है या फिर खींचना है। वो हल्का सा धक्का देता है तो ये दरवाजा खुल जाता है, लेकिन फिर उसको याद आता है लेमन का वो गिफ्ट, यानी कि लेमन का क्या हाल हुआ था यहाँ पे। तो वो यही सोचता है कि क्या
फर्क पड़ता है भाई, टूट भी जाता है। तो वो जानबूझ के इधर इस गेट को उड़ा देता है और इधर अंदर एबल होता है। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम कोई भी दरवाजा तोड़े बिना अंदर नहीं आ सकते, क्यों, है ना। तो मैश कहता है कि मैं तो सिर्फ खटखटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये खुद ही टूट गया। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड यार मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, 1-2 दिन में ही लाने की कोशिश करूंगा। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।